एफआईआर या तो मौखिक हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो जाएगा, है ना? मौखिक यदि देते हैं तो या तो आप खुद लिखिए या फिर वहाँ पर उपस्थित किसी पुलिस ऑफिसर से लिखवाइए और वो आपको पढ़कर सुनाएँगे। यदि आप मौखिक देते हैं तो फिर है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप सूचना देते हैं तो सूचना देने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि 3 दिनों के भीतर जाकर के वो पुलिस स्टेशन में जाए और रिपोर्ट हैंड रिटन वे में दे और उस नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः आईएचआरसीसी फोरम में स्वागत है। आज हम पुनः एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और एक नई जानकारी भी ग्रहण करेंगे। तो आप सभी का, जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट जो हमारा सेक्शन था, जिसमें हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने जाना कि किस तरह से जो है हम किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया जाता है, कब गिरफ्तार नहीं किया जाता है, कब नोटिस भेजा जाता है और यदि आप नोटिस की बातों को अवहेलना करते हैं तो आपके साथ क्या होता है। इन तमाम चीज़ों को हमने पिछले लेक्चर्स जो आप अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पार्ट 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके दिया हुआ है, जिसमें गिरफ्तारी से संबंधित तमाम चीज़ें बताई गई है। आज हम पुनः नए चैप्टर नए चीज़ों को सीखेंगे और कानूनी जो भाषा है, जो विधि भाषा है वो बहुत टफ है, जिसको सीधा समझना समझिए कि बहुत परेशानी का काम है, बहुत माथापच्ची का काम है, ऐसा काम है। तो सामान्य भाषा में नहीं होता है विधि की चीज़ों जो बुक में लिखी होती है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, वो सामान्य भाषा में नहीं होती। लेकिन हम लोग उसको प्रयास करते हैं सामान्य भाषा में प्रस्तुत करने का। आपके बोलचाल के भाषा में हम लोग कानून को सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे एफआईआर से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कि एफआईआर कब की जाती है और एफआईआर करने वक़्त या कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है और उसके लिए क्या-क्या मैंडेटरी चीज़ें हैं जो आज हम जानेंगे। तो आज हम जानेंगे बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 का सब सेक्शन 1 के बारे में। सेक्शन 173 में अब एफआईआर लिखी जाती है। पहले जो एफआईआर लिखी जाती थी 154 में, लेकिन अब जो है नए कानून बनने के बाद अब जो एफआईआर जो है लिखी जाएगी वो सेक्शन 173, ठीक है? तो 173 सेक्शन क्या कहता है, ये हम जानेंगे उसका सब सेक्शन 1 के बारे में। तो बिना देर किए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी से आग्रह है कि जो भी हमारे वीडियोज़ को जो नए लोग हैं जो देख रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास, आम जन के पास शेयर करें ताकि उनको ये जानकारी मिल सके। तो हम बात करेंगे कि अगर कोई भी संज्ञेय अपराध होता है कहीं पे भी, है ना? हम यहाँ पर देखेंगे, सीखेंगे चीज़ों को कि कोई भी संज्ञेय अपराध कहीं भी घटित होती है, ठीक है? तो कोई भी संज्ञेय अपराध के मामलों में तुरंत जो है एफआईआर लिखा जाता है। एफआईआर लिखा जाता है किसी भी निकटतम थाने में। पहले चीज़ों को समझेंगे, तो एफआईआर कहाँ लिखी जाएगी? क्या उसका कोई क्षेत्र होगा या किसी भी क्षेत्र में लिखा जाएगा? पहले जो थी ये बातें नहीं लिखी गई थी, इसके पहले वाले जो कानून जिसमें अब बदलाव हुए हैं कि क्षेत्र का जो है विचार किए बिना इस बार जोड़ा गया है कि एक घटना कहीं भी घटित हो, बिना क्षेत्र का विचार किए पुलिस वाले के पास यदि आप थाने में इंफॉर्मेशन देते हैं, चाहे घटना कहीं भी घटे, आप उस क्षेत्र के हों या ना हो, मानकर चलिए कोई बिहार का व्यक्ति है, उसके साथ उत्तर प्रदेश अन्य जगहों पर किसी मुंबई में कोई गया काम करने, कोई उसका पर्स मार ले रहा है, कोई उसके पैसे चोरी कर ले रहे हैं रूम पर से, तो वो ऐसा नहीं है कि वो बिहार आकर के एफआईआर दर्ज करवाएगा या दिल्ली का कोई व्यक्ति बिहार में है, उसके साथ कुछ अप्रिय घटना घटती है, तो वो पहले वापस जा करके दिल्ली नहीं पुनः एफआईआर करवाएगा, बल्कि जिस जिस भी एरिया में अ, उसके साथ घटना घटित हो रही है, उसी एरिया का निकटतम पुलिस स्टेशन में जाकर के वो एफआईआर दर्ज करवाएँगे। ज़ीरो एफआईआर जैसा कोई शब्द तो इस्तेमाल नहीं किया गया है कानून के किताबों में इस बार जो बदले हैं बीएनएसएस में, लेकिन ये बात तय कर देगी। ये संबंधित समझिए कहीं न कहीं इनडायरेक्ट वे में यही कहा जा रहा है कि ज़ीरो एफआईआर मैंडेटरी कर दिया गया है। यानी क्षेत्र का विचार किए बिना, उसमें लिखा है कि क्षेत्र का विचार किए बिना एफआईआर दर्ज होगा, ठीक है? ये बात स्पष्ट हो गई है। दूसरी चीज़, एफआईआर कैसे दर्ज होगा, किस माध्यम से दर्ज होगा? तो होता क्या है कि जिसके साथ घटना घट रहा है, एफआईआर दर्ज कराने वाला पीड़ित खुद भी हो सकता है या कोई अन्य व्यक्ति भी इन्फॉर्मेंट हो सकता है उसका, सूचनाकर्ता कोई भी हो सकता है। सूचनाकर्ता या तो स्वयं
जिसके साथ घटना घटी है वो भी हो सकता है या सूचनाकर्ता कोई और भी हो सकता है। उसके सगे-संबंधी, उसके पहचान वाले, उसके जानने वाले, उसके परिवार, कोई भी। यदि एफआईआर की रिपोर्ट मौखिक रूप से दी जाती है ना, समझेंगे इसको, यदि मौखिक रूप से दी जाती है, कैसे-कैसे दे सकते हैं? एक तो मौखिक रूप से आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, एक तो रिटन वे में, जैसे मान के चलिए जिस घटना कहीं पर कोई घटना घटी, आप उसकी सूचना थाने में दे दिए एक रिटन में, ज़्यादातर यही माध्यम होता है कि घटना घटा और जो है एफआईआर एक एप्लीकेशन बनाएँ और थाने में जाकर के दर्ज करा देते हैं और उसके बाद एफआईआर हो जाती है। उसके अलावा भी है कि यदि आप लिखना नहीं जानते हैं या मानकर चलिए कि आप दूर हैं, तो आप सूचना दे दिए फ़ोन पर आकर के, तो ये मौखिक रूप से भी सूचना देते हैं, तो क्या होगा? मानकर चलिए मौखिक रूप से भी सूचना दे रहे हैं, उसके बाद या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी सूचना दे सकते हैं, जैसे ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप पुलिस थाने में सूचना दे सकते हैं कि अ, मौखिक रूप से भी दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सूचना भी दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो या तो आप मौखिक रूप से सूचना दे सकते हैं फ़ोन पर जाकर या थाने में जाकर के दे रहे हैं कि ये ऐसी-ऐसी घटना घटी है या फिर इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा। अब बात करते हैं कि यदि आप मौखिक सूचना देते हैं, है ना? मैंने अलग-अलग चीज़ों को क्लियर किया है कि यदि आप मौखिक सूचना देते हैं तो आपको क्या करना होगा? यदि आप थाने में जाकर के मौखिक सूचना दे रहे हैं, तो क्या करना होगा आपको? सूचना या तो सूचनाकर्ता द्वारा लिखा जाएगा एप्लीकेशन या तो एप्लीकेशन जो इन्फॉर्मेंट है जो है जो सूचना करता है, वो खुद एक पेज पर लिख कर के देगा कि ये चीज़ें हैं, ये घटना घटी है, हमारे साथ ये हुआ है, ये घटना घटा है, तो वो चीज़ लिख कर के देगा या अगर वो पढ़ा-लिखा नहीं है या नहीं लिख सकता है अपना एप्लीकेशन, तो वो उसके निर्देशन में लिखा जाएगा। यानी वहाँ पर उपस्थित थाने में कोई भी उपस्थित होंगे, जो ऑफिस इंचार्ज होंगे या पुलिस स्टेशन इंचार्ज या वहाँ पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति जो थाने के ऑफ़िसर्स हैं, थाने के कार्यकर्ता हैं, कोई भी पुलिस ऑफ़िसर है, तो उस तरह के निर्देशन में एफआईआर लिखिएगी, मतलब एप्लीकेशन लिखिएगी, वो और थाने में ही लिखा जाएगा और उनको पढ़कर सुनाया भी जाएगा, है ना? आप जो चाह रहे हैं, आप जो बताएँगे, पुलिस वाले वही लिखेंगे, वो अपने मन से कुछ नहीं लिखेंगे एप्लीकेशन में। तो और आपको पढ़कर भी सुनाया जाएगा कि आपको आपके एप्लीकेशन में क्या लिखा गया है। ये सारी बातें बीएनएसएस की सेक्शन 173 यानी 173 का 1 में दिया हुआ है ना? हम अपनी मन से कुछ बातें नहीं कह रहे हैं आपको। सारी बातें किताब में दी गई है, लॉ में दी गई है, सेक्शन में दी गई है। सूचनाकर्ता द्वारा या तो एप्लीकेंट लिखा जाएगा एप्लीकेशन या फिर उसके निर्देशन में लिखा जाएगा और यदि उसके निर्देशन में लिखा जा रहा है कि हम लिखने लायक नहीं हैं, मुझे लिखने नहीं आता है, तो उसकी शिकायत पुलिस वाले खुद लिखेंगे, जैसा-जैसा घटनाक्रम बताएगा वो व्यक्ति, वैसा-वैसा उस एप्लीकेशन में लिखा जाएगा और फिर उसको पढ़कर भी सुनाया जाएगा, कि जो लिखा हुआ है ये सही है या नहीं। ये तो हो गया कि जब आप मौखिक सूचना देंगे तो, या इसके बाद है कि यदि आप इलेक्ट्रॉनिक संसूचना देते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्हाट्सएप पर आपने एक इन्फॉर्मेशन दे दिया, आपने ईमेल के माध्यम से थाने में सूचित कर दिया, मैसेज के माध्यम से सूचित कर दिया कि ऐसी-ऐसी घटना घटी है। तो यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से अगर आप घटनाक्रम के बारे में बताते हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा, है ना? सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा 3 दिन के भीतर 3 दिनों के भीतर आकर के थाने में जाकर के आपको रिपोर्ट हैंड रिटेन देनी होगी, आपको लिख कर के जमा करना होगा और उस पर हस्ताक्षर भी करना होगा। 3 दिनों के भीतर यदि आप थाने में जाकर के मानकर चलिए घटनाक्रम घटा और आप अभी थाने नहीं जा सकते हैं, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से थाने में सूचना दे सकते हैं। लेकिन आपका यह नए कानून में तय कर दिया गया है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से थाने में एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, तो आप इन्फॉर्मेशन तो दे दीजिए, लेकिन आपको 3 दिनों के भीतर उस सूचना के बारे में आपको हैंड रिटेन वहाँ जाकर के थाने में देना होगा और उस पर हस्ताक्षरित भी करना होगा। तो ये हुआ एफआईआर से संबंधित, एफआईआर करने से संबंधित संज्ञेय मामलों में एफआईआर कैसे की जाती है, किन-किन माध्यमों से की जाती है। तो इस चीज़ को हम समझे। इसका और भी टॉपिक है जिसको हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको विस्तार से बताएँगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उसमें एक और भी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने समझा कि एफआईआर या तो मौखिक हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो जाएगा, है ना? मौखिक यदि देते हैं तो या तो आप खुद लिखिए या फिर वहाँ पर उपस्थित किसी पुलिस ऑफिसर से लिखवाइए और वो आपको पढ़कर सुनाएँगे। यदि आप मौखिक देते हैं तो
फिर है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। यदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप सूचना देते हैं तो सूचना देने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि 3 दिनों के भीतर जाकर के वो पुलिस स्टेशन में जाए और रिपोर्ट हैंड रिटन वे में दे और उस पर हस्ताक्षर करके वो जमा करे, आपकी एफआईआर दर्ज होगी। तो ये तमाम चीज़ों को आप समझें और इसको ऐसा नहीं है कि जानकारी ना होने के बाद झगड़ा कर लें, और ये कर्तव्य है, ये पुलिस वाले का एफआईआर लिखना उनका ड्यूटी है, वो लिखेंगे आपका एफआईआर। तो ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और इसका अगला लेक्चर बहुत जल्द हम लेकर के आएँगे। और आप सभी से पुनः आग्रह है कि आप जो भी हमारे चैनल पर हैं, आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों के पास इस सूचना को पहुँचाएँ, इस जानकारी को पहुँचाएँ ताकि आप भी जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। तब तक के लिए जय हिंद।